क्या आपको भी लगता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार सिर्फ एक अकेले एडिसन ने किया था? अगर हाँ, तो आप गलत हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब एक अकेले इंसान की देन नहीं थी। इसे बनाने में कई साइंटिस्ट का योगदान रहा है। 1800 में जब एलेजांड्रो वोल्टा ने दुनिया की पहली प्रैक्टिकल बैटरी बनाई और उसे कॉपर वायर से जोड़ा, तो वायर हीट होकर ग्लो करने लगा। यहीं से साइंटिस्ट को यह महसूस हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी से लाइट प्रोड्यूस की जा सकती है। फिर 1802 में हम्फ्री डेवी ने वोल्टा से इंस्पिरेशन लेकर दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक लैंप बनाया। इस लैंप की रोशनी बहुत तेज थी, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलती थी। फिर भी इस इन्वेंशन ने फ्यूचर में बल्ब बनाने के लिए फाउंडेशन का काम किया। इसके बाद 1860 में जोसेफ स्वान ने ग्लास बल्ब के अंदर कार्बोनाइज्ड फिलामेंट का यूज करके बल्ब तैयार किया, जो करीब 13.5 घंटे तक लगातार रोशनी देता था और यह पहले के बल्ब से काफी बेहतर था। यह बल्ब धीरे धीरे लाइब्रेरीज और थिएटर्स में यूज होने लगा। अब कहानी में एंट्री होती है थॉमस एडिसन की, जिन्होंने 1878 से बल्ब पर काम शुरू किया। उनका मकसद था लाइट को प्रैक्टिकल, अफोर्डेबल और टिकाऊ बनाना। इन्होंने कई फिलामेंट पर एक्सपेरिमेंट किया। आखिरकार इन्होंने कार्बोनाइज्ड बम्बू फिलामेंट का इस्तेमाल करके एक बल्ब बनाया जो 1200 घंटे तक लगातार लाइट प्रोड्यूस करती थी। इनका यह लाइट प्रैक्टिकल और काफी हद तक सस्ता भी था। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब स्वान और एडिसन के बीच पेटेंट को लेकर टकराव होता है और यह मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, क्योंकि दोनों ने लगभग एक ही वक्त पर बल्ब का डेवलपमेंट और पेटेंट फाइल किया था। हालांकि स्वान ने बल्ब 1860 में ही बना लिया था, लेकिन उस समय के वैक्यूम पंप्स इतने सफिशिएंट नहीं थे जिससे बल्ब का फिलामेंट जल्दी जल जाता था। लेकिन कोर्ट में फाइट करने के बजाय दोनों ने साथ काम करने का फैसला किया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा एडिसन, और यहीं से इलेक्ट्रिक लाइट का कॉमर्शियल जर्नी शुरू हुआ। अब सवाल उठता है कि एडिसन को ही ज्यादातर क्रेडिट क्यों मिलता है? इसके पीछे का कारण यह है कि एडिसन ने सिर्फ बल्ब नहीं बनाया, बल्कि पूरा लाइटिंग सिस्टम भी बनाया, जैसे कि स्विच, वायर्स और लाइट को अफोर्डेबल और टिकाऊ भी बनाया।